Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and we are going to discuss about class 11th, chapter 1st, sets exercise 1.5. So it's a fifth part of our video of this chapter 1.5 exercise and fifth part is there. So before starting this exercise, at first let's clear some doubt and basic concept of this chapter of this exercise. इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, बिकॉज कई ऐसे तो ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी बिफोर विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो पहले इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बहुत बेसिक से कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे, फिर ये एक्सरसाइज भी समझ में आएगी. सो लेट्स सी देयर आर सम प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, सम प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लीमेंट सेट, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है. ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बिकॉज कई ये सारी प्रॉपर्टीज ही हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, व्हाट्स कॉम्प्लीमेंट लॉ. तो गाइस देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ में. एक होता है ए यूनियन ए डैक्स इक्वल्स टू यूनियन यूनिवर्स. देखो ए यूनियन ए डैक्स, अगर हम इन दोनों में से इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू. ठीक है, यूनिवर्सल सेट. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए डैक्स. अगर हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5. ठीक है, देखो पता है मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस करते हैं. ए यू, और देखो जिसके भी ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट लगा होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डेस्क, जिसके भी ऊपर लगा होता है उसका मतलब होता है हम उसे यूनिवर्सल में से माइनस करें, यू में से माइनस करें. ठीक है, तो जब यू में से हमने ए को माइनस कर दिया, ठीक है, यू में से हमने ए को माइनस कर दिया, हमारे पास अब हमें यूनियन देखना है ए और यू यूनिवर्सल सेट का. तो गाइस देखो जो हमारा हम यूनियन में देखते हैं, यूनियन में दोनों में एक यूनियन सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स आए. ठीक है, तो ए तो यूनिवर्सल में आ ही जाएगा यूनिवर्सल सेट में, इसीलिए ये यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है. ओके, तो ये तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है. अब नेक्स्ट है हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन ए डैक्स. इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस ए. ठीक है, यू माइनस ए मतलब यू में से अब ए को कर दिया हमने फिनिश, यू माइनस ए का मतलब होता है ए को हटा देना. ठीक है, किसमें से, यू में से. तो अब जब ए को हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा, ए तो रहा ही नहीं, और हम किसमें इंटरसेक्शन देख रहे हैं, किसमें कॉमन देख रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में, और ए तो रिमूव हो गया ना. ठीक है, तो 5 बचा. तो इन दोनों में से क्या है कॉमन, 5 है. ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कॉमन. तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट लॉ होते हैं. आपको समझ में क्या है, इसमें आपको याद करना है इन दोनों को. ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा ये क्यों आए, यूनिवर्सल सेट क्यों आया यहाँ पे. तो आई होप कि समझ में आ गया होगा. बस आपको इतना देखना है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ दो होते हैं, एक ये ए यूनियन ए डैक्स इक्वल्स टू यू एंड सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए डैक्स इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ तो हो गए, अब सेकंड पढ़ेंगे मॉर्गन्स लॉ. क्या पढ़ेंगे, मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ. तो यहाँ पे लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ. इसके अकॉर्डिंग भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन वी का डेस्क. ठीक है, क्या होता है, ए यूनियन वी का ओवरऑल डेस्क को हम ऐसे लिख सकते हैं ए डेस्क और इंटरसेक्शन वी डेस्क. ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, ए डेस्क इंटरसेक्शन वी डेस्क. सेकंड होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए का डेस्क और इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा यूनियन वी का डेस्क. ठीक है, ये होते हैं हमारे डी मॉर्गन्स लॉ. इसमें बस केवल आपको याद करना है, दो फॉर्मूलेस दे रखे हैं. डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, ए यूनियन बी का ओवरऑल डेस्क लगा हुआ है, डेस्क का मतलब कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, उसे हम बोलेंगे इक्वल में ए डेस्क इंटरसेक्शन वी डेस्क. ओके, सेकंड हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का ओवरऑल दे रखा है डेस्क इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन वी कॉम्प्लीमेंट. ओके,
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका लॉ पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस? इसके अकॉर्डिंग डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस पे एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा ए। ओके, किसी के भी ऊपर लगा हो, जैसे कि अगर मैंने वी का डैश ले लिया और उसके ऊपर भी एक डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा बी। ओके, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब वो ही होता है। ए का अगर हमें डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, या बी का निकालना है तो वो बी हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा ए लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ अभी एग्जाम्पल से, एंड जब आप करेंगे आगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट रखा है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट। दो सेट की हमें लॉ दे रखे हैं, एक यूनिवर्सल सेट, एक एम्प्टी सेट। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ है हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट। तो इन दोनों के लॉ क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस? फाइव डेक्स इक्वल्स टू क्या होता है? यू, एंड यू डेक्स इक्वल्स टू होता है फाइव। ठीक है, देखो कैसे फाइव डेस्क, मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? फाइव डेस्क इजिकल टू जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, उसका मतलब होता है हम उसे यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूनिवर्सल में से 5 को माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 5 तो खुद ही एम्प्टी सेट होता है। किसी भी चीज़ में से अगर मैं 1 में से 0 माइनस कर रही हूँ तो क्या 1 पे कोई इफेक्ट है क्या? नहीं है ना, तो 1 का 1 आएगा। इसी प्रकार सेम यू का क्या आएगा? यू। ये एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। ऐसे ही नेक्स्ट अब यू डेस्क है। यू डेस्क का मतलब क्या हो गया? यू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा यू में से हमने किसे माइनस करा? यू को। देखो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होता है उसका मतलब होता है हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं। ओके, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करा? जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, यू का। तो यू माइनस यू 0 यानी 5। ओके, तो ये हो जाएंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट। सो इस प्रकार से गाइस हमने फोर्थ लॉ पढ़ी। ठीक है, कौन कौन से? एक कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, थर्ड था हमारा डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, एंड फोर्थ था हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट। तो ये 4 जो हमने लॉस पढ़े आगे आपके क्लियर हो जाएंगे वो कैसे हैं। ठीक है, और उसके आगे हम चलते हैं तो फिर अब हम वेन डायग्राम फॉर्मलेस, अब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस वेन डायग्राम का, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि इसी एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाला है, तो वो देखेंगे वेन डायग्राम क्या होते हैं। ओके, सो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट है, एंड इन सब के हम बनाएंगे वेन डायग्राम। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम। तो गाइस हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ इधर, और ये क्या है हमारे पास? एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, क्या है हमारे पास? ये यूनिवर्सल सेट है। ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? ए सेट भी होगा। ठीक है, 2 सेट दे रखे हैं, इसमें ए है और बी सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में एक सेट है ए सेट है, और दूसरा सेट है बी सेट। ठीक है, समझ में आ गया इतना? एक मैंने सेट लिया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब वो होता है जैसे कि उसमें जो भी हम जिसकी भी बात कर रहे हो, जो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम सम सॉल्व कर रहे हो, उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। ठीक है, तो ए सेट और बी सेट दोनों के एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में, यानी कि यूनिवर्सल सेट का मतलब ऑल ओवर एलिमेंट्स। ठीक है, तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और यहाँ पे है ए सेट और बी सेट। अब हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या बताना है? ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पे बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए में भी कॉमन हो और जो बी में भी कॉमन हो। ठीक है, एक ऐसे एलिमेंट जो ए सेट में भी कॉमन हो और बी सेट में भी कॉमन हो।
तो आपको क्या दिख रहा है गाइस, ए सेट ये है, बी सेट ये है, दोनों का कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये वाला इतना स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला स्पेस, इस पर मैं कलर कर रही हूँ, ये क्या है, ये है दोनों का कॉमन पार्ट। देखो ये जो पार्ट मैंने कलर किया गाइस, ये दोनों में आ रहा है। कैसे, ये ए सेट में भी आया, ए सेट यहाँ तक है तो ये वाला पार्ट ए सेट में भी आया, फिर ये पार्ट बी सेट में भी आया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा जो दोनों सेट में कॉमन है। तो जो कॉमन पार्ट है वो यही है, ए सेट एंड बी सेट में, तो यही है हमारा आंसर और यही है हमारा वेन डायग्राम इसका। ओके, तो इसे बोलेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट का था आंसर। ओके, अब सेकंड करेंगे। तो सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड में फिर से हम क्या करेंगे, ए यूनियन वी दे रखा है, तो पहले हम एक यूनिवर्सल सेट लेट कर लेंगे। ठीक है, हम वेन डायग्राम सभी के ऐसे बनाते हैं, पहले हमने एक सेट लेट कर लिया जिसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एक यू है, इसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये है पूरा यूनिवर्सल सेट, इसमें दो सेट दे रखे हैं, एक है ए सेट और एक है बी सेट। ठीक है, एक ए सेट है, एक बी सेट है, ए है एक बी है। ठीक है, अब हमसे बोला है ए यूनियन बी। मैंने बोला था यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, एक एक ऐसा सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ सेट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हो, बी के भी एलिमेंट हो, दोनों कंटेन करता हो, तो वही होता है हमारा यूनियन में। ठीक है, ए यूनियन बी फॉर्मूला। ओके, तो इसका मतलब है हमें ए के भी एलिमेंट सारे और बी के भी एलिमेंट सारे, वो कहाँ पे हो जाएगा गाइस, ए के एलिमेंट सारे तो इस पूरे ब्लैंक में मिलेंगे ना, इस पूरे सेट में मिलेंगे ना ए के सारे एलिमेंट, तो इसको हम बोलेंगे ए के सारे। ठीक है, ए के सारे, तो ए को पूरा फिल करेंगे। ठीक है, ए को पूरा फिल करेंगे, फिर बोला है बी के भी सारे, तो बी को भी पूरा फिल करेंगे। क्या करेंगे, बी को भी पूरा ही फिल करेंगे। तो ए को भी पूरा फिल करेंगे एंड वी को भी पूरा फिल करेंगे। ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे हम, ए यूनियन बी। तो समझ में आया गाइस, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जिसपे ए के सारे एलिमेंट तो ए को पूरा फिल कर दो एंड वी के भी सारे एलिमेंट तो बी को भी पूरा फिल कर दो, तो दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ओके, तो ये हमारा था सेकंड, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, सो थर्ड दे रखा है ए डेस्क। क्या दे रखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट। गाइस, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, जिस पे भी ये कॉम्प्लीमेंट लग जाए उस एलिमेंट को आप माइनस कर दो यूनिवर्सल में से। ठीक है, उसको माइनस कर दो यूनिवर्सल में से। ठीक है, अब हम फिगर बनाएंगे, ये हमने वेन डायग्राम बनाया, ये पूरा क्या है, दैट इज यूनिवर्सल सेट, इसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो सेट हैं, एक ए सेट है एंड एक बी सेट है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, ये है ए और ये है बी, हमसे क्या बोल रहे हैं कि ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। ठीक है, ए को माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल में से अगर ए को माइनस करेंगे तो केवल जो हमारे पास बचेगा, क्या, ए को हटा दो, ए को फिल ही नहीं करना, और जो बचेगा हमें क्या मिलेगा, हम फिल कर देते हैं, केवल ए को छोड़ दो, ए को पूरा छोड़ दो एंड इस पूरे को फिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा लेकिन ए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये को हमने कर दिया माइनस। ओके, तो ए को टच नहीं करना है, ए को फिल नहीं करना है, क्योंकि ए को तो हमने कर दिया है माइनस। ए का कोई एलिमेंट नहीं चाहिए हमें, बिकॉज ए अब है ही नहीं, ए तो रिमूव हो गया। सब कुछ आएगा बट ए नहीं आएगा। वी आएगा। ठीक है, लेकिन ए नहीं आएगा, तो ए जहां तक है वहां तक हम कुछ नहीं करेंगे, ए को कर दिया है माइनस। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारा, ये है ए डैश। ए डैश को हम ऐसे बनाएंगे, ए डैश का मतलब हो जाएगा कि हमने यूनिवर्सल में से ए को कर दिया माइनस। ठीक है, जब ए को माइनस कर दिया तो केवल ए को छोड़ दो, बाकी सब को फिल कर दो।
तो दैट इज, ये हमारा क्या, वेन डायग्राम ऑफ ए डैश। तो ये ए डैश का है। अब हम किसका बनाएंगे, अब बनाएंगे गाइस बी डैश का, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास वेन डायग्राम है, वो है किसका, वी डैश का। अब हम बनाएंगे किसका, वी डैश का। तो फोर्थ है हमारे पास वी डैश। बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगता है उसका मतलब होता है हम उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दें, ठीक है। तो u माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, u माइनस बी हो गया। अब हम एक फिगर बनाएंगे जिसके अंदर ये पूरा है u, ये है यूनिवर्सल सेट। क्या है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें दो सेट दे रखे हैं, एक a है एक b है, ठीक है। एक a है एक b है, इसे बोलेंगे a, इसे बोलेंगे b, और ये पूरा है यूनिवर्सल। अब हमसे बोला गया है कि b डैश में क्या करना है, u में से b को कर देना है माइनस, u में से b को कर देना है माइनस। ये पूरा u है तो u में से केवल b को कर दो माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सब कुछ बचेगा लेकिन b नहीं बचेगा, क्योंकि b तो नेगेटिव है, b तो गया, ठीक है, b इज रिमूव्ड। तो हमारे पास सब कुछ बचेगा लेकिन b नहीं बचेगा, तो सबको फिल कर देंगे एक्सेप्ट b, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट है फिल हमारा। और देखो अब हमें बी नहीं मिलेगा, ठीक है, बी का हमें कोई एलिमेंट कुछ नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ हो गया रिमूव। और एक को तो बी कहाँ तक है, इस पूरे पार्ट को नहीं टच करेंगे क्योंकि ये हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। और ए तो हमें मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि हमने ए को थोड़ा रिमूव करा है, ए को माइनस नहीं किया है। सो ये हो जाएगा हमारा वी डैश, ठीक है। वी डैश का मतलब हो जाएगा केवल यू को बी को छोड़ के हमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो बी को हम फिल नहीं करेंगे, बाकी पूरे पार्ट को फिल करेंगे। एंड अब हमारे पास है फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या दे रखा है, ए यूनियन बी। क्या दे रखा है फिफ्थ में, फिफ्थ दे रखा है गाइस हमारे पास ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हम उसे उसको यू में से माइनस कर दें। तो यू में से हम किसको माइनस करेंगे, ए यूनियन बी को, ठीक है। किसको माइनस करेंगे, डैश का मतलब होता है सबसे पहले माइनस कर लें यू में से, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है और फिर जो भी मिलेगा वो हमें कलर कर देना है, सिंपल। तो हम इसको बनाएंगे एक सेट जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ये क्या है गाइस, ये है एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, पूरा है यूनिवर्सल सेट जिसमें दो सेट हैं ए एंड बी। तो ये हो जाएगा ए सेट, ये हो जाएगा बी सेट। अब मुझे पहले ये बताओ कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब जिसमें सारे ए के एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो। तो इन दोनों पार्ट में ए एंड बी के सारे पार्ट हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया था ए यूनियन बी का बनाया था ना ये। तो ए यूनियन बी को इसको छोड़ दो, ये हमें मिलेगा ही नहीं, ये माइनस हो गया, इस ये नहीं मिलेगा। अब इसको छोड़ के जितना भी पार्ट है वो सब मिलेगा। तो इन दोनों को छोड़ दो एंड ये सारा पार्ट हमें मिलेगा। ठीक है, सो ये पार्ट हमें मिल जाएगा। मैंने बोला था कि ए यूनियन बी को छोड़ दो, तो ए यूनियन बी इन दोनों में आ रहा है, बाकी सबको छोड़ के हमें मिल रहा है, तो हम वो उस पर फिल कर देंगे। अब 6 दे रखा है गाइस हमें ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन। तो फिफ्थ पार्ट जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, सॉरी 6 पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का डैश। इसको हम क्या लिखेंगे, डैश का मतलब होता है हम उसे यूनिवर्सल में से कर लें माइनस, ठीक है। तो इसको हमने माइनस कर लिया ए इंटरसेक्शन बी को। अब हम एक फिगर बनाएंगे, फिगर में ये क्या बनाया मैंने, यूनिवर्सल सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। एंड फिर बोलेंगे इसमें दो सेट हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है।
ए इंटरसेक्शन बी सेट का मतलब होता है कि जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है। तो कॉमन पार्ट कहाँ है ए और बी का? ए और बी का कॉमन पार्ट तो ये है ना, ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो कहाँ है ए और बी का, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट अब हमें मिलना ही नहीं है क्योंकि हमने कर दिया इसे माइनस, बाकी जो भी है सबको कलर कर दो। तो सबको कलर कर देंगे लेकिन इस पार्ट को कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये कर दिया हमने माइनस, ठीक है। तो ये अब हमें नहीं मिलने वाला। हमने कलर कर दिया सब पे, लेकिन इस पे नहीं करेंगे बिकॉज गाइस ये हमारा कॉमन पार्ट है ए एंड बी का, और जो कि कर दिया हमने माइनस, तो इसको हमें कलर नहीं करना, बाकी सब हमें मिलेगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो यही है हमारे वेन डायग्राम। इसको कैसे शो करते हैं वो हमने समझा। एंड अब इसके 2 और देखने हैं, हमने 6 बनाया, 2 और देखेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको वेन डायग्राम नहीं आते तो इस एक्सरसाइज में आगे जब जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट। एंड नाउ टू आवर लेफ्ट विच वी हैव टू डू। सो इन 2 को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये दे रखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, हमें बनाना है वेन डायग्राम। तो क्या करना है गाइस, मैंने आपको ये लॉ लिखवाया था। क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए देखो 7, आंसर 7। इसका कैसे बनाएंगे, आंसर 7 ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको गाइस हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी लगाया उसका मतलब होता है यू में से उस पार्ट को कर ले माइनस, ठीक है। यू में से हमने ए यूनियन बी को कर लिया माइनस। सो इसका कैसे बन जाएगा, हम फिगर बनाएंगे जिसके अंदर दे रखा है ये पूरा यूनिवर्सल सेट। दिस इज यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट में 2 सेट दे रखे हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। ये ए सेट है एंड दिस इज बी सेट, ठीक है। ए सेट एंड बी सेट। और इसमें से हमें क्या करना है, ए यूनियन बी को कर लेना है माइनस। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट इसमें और बी के सारे एलिमेंट इसमें, ठीक है। तो इनको हमें नहीं लिखना है और इन सबको कर देना है कलर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हो गए माइनस, ए यूनियन वी तो माइनस हो गए हैं जो कि ये दोनों हैं ही। सो इसको हमें छोड़ देना है, इस स्पेस को हमें रिमूव कर देना है। सो ये ठीक है, ये क्या आ गया, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश का फिगर आ गया, ठीक है। अब 7th है, सॉरी 8th में हमें क्या दे रखा है, 8th में है ए डैश यूनियन वी डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन वी डैश को क्या लिख सकते हैं गाइस, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डेस्क, ठीक है। और जिस पे भी ये लगा होता है कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब होता है हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लें, ठीक है। तो हम एक फिगर बनाएंगे, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है,
इसमें दो सेट हैं, ए सेट एंड बी सेट, इसे बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी, और इसमें से हमें क्या माइनस कर लेना है, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट को, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट को। तो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट का मतलब होता है जो ए में और बी में दोनों में कॉमन हो, तो ये वाला पार्ट, ये ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसको हमें माइनस कर देना है, मतलब इसको हमें, ये हम अभी नहीं चाहिए, ठीक है, इसको नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए एक्सेप्ट इट। सो जो चाहिए उस पर कलर कर देंगे। ठीक है, सो सब पे कर देंगे कलर। तो जिस पोर्शन पे मैं कलर कर रही हूँ वो सब हमें चाहिए, ठीक है, वो हमें मिलेगा। ऐसे ही हम बनाते हैं किसका डायग्राम, जो ऊपर लिखा हुआ है ए डैश और यूनियन वी डैश का। ये सारा पोर्शन हमने कलर कर दिया, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा ए इसका वेन डायग्राम। तो इस प्रकार से हमने वेन डायग्राम पढ़े एंड गाइस अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि आपके वेन डायग्राम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और बाकी हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे वेन डायग्राम। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। सो एक्सरसाइज 1.5 में क्या दे रखा है उसे देखेंगे। So exercise 1.5 and question number first, let's see what is in question number first of exercise 1.5। तो देखेंगे क्या दे रखा है हमें। देखो ये दे रखा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एक है यूनिवर्सल सेट दे रखा है एंड एक ए सेट है और एक बी सेट है एंड सी सेट है। फाइंड ए डैश, हमें क्या निकालना है, ये सब कुछ हमें फाइंड करने हैं। तो हम फाइंड करेंगे गाइस। पहले हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट है ए डैश, ए डैश हमें फाइंड करना है। इसका मतलब होता है डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ भी आपको कॉम्प्लीमेंट लिख रहा है वहाँ पे आप सबसे पहले इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लो। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, और ए क्या है, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम माइनस करते हैं तो हम जिसमें से माइनस करते हैं हमें केवल उससे मतलब होता है, इससे मतलब नहीं होता, ठीक है। हम ये बात देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो क्या है कॉमन, 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्या है 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो खत्म, ये कैंसिल हो गए, एक दूसरे से कट हो गए एंड हमारे पास क्या बचा, 5 6 7 8 और 9। तो यही है हमारा आंसर फर्स्ट का, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास बी डैश, बी डैश मैंने आपको बोला जहाँ भी आपको ये साइन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है डैश उसके ऊपर, तो आपको यू में से कर लेना है माइनस, ठीक है, यू में से माइनस कर लेना है उस एलिमेंट को, ठीक है, उस सेट को। तो यू माइनस बी हो गया और यू हमारे पास है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और माइनस हो जाएगा वी सेट। क्या है हमारे पास, वी सेट है गाइस 2 4 6 8, ठीक है। देखो इन दोनों में से क्या है कॉमन, तो कॉमन हमें दिख रहा है 2 4 2 है 4 है 6 है और 8 है, 2 4 6 8। अब इन दोनों को, इन 4 को छोड़ के जो भी हमारे पास बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या मिल रहा है हमें, 1 3 4 1 3 5 और 7। तो यही है हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हमें ये निकालना है। मैंने बोला था जहाँ पे आपको इसका सिंबल दिख रहा है मतलब उसमें से इसको कर लो माइनस, ठीक है, माइनस कर लिया। तो यू हमारे पास क्या, यूनिवर्सल सेट जो कि ये है 1 2 3, नहीं सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है, हमने u में से कर लिए इसे माइनस, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि a यूनियन c क्या होगा, a यूनियन c, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले a यूनियन c निकालो। तो a क्या है उसको लिख लो, a हमें दे रखा है 1 2 3 4, यूनियन लिखो एंड c हमें दे रखा है 3 4 5 6।
तो इसे लिख देंगे 3 4 5 6। दोनों में क्या है, देखो यूनियन का मतलब होता है इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट दोनों को लिखना होता है। तो पहले मैं इसके लिख देती हूँ 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 3 है बिल्कुल है, 4 है 5 और 6 को भी लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास A यूनियन C। अब हमें इसमें A यूनियन C की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो यूनियन की मतलब यूनियन सेट वो क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फिर माइनस करना है इसको, ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में देखो क्या है कॉमन, 1 है, 1 को रिमूव, 2 को 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5, 6 से 6, क्या बचा हमारे पास 7 8 एंड 9। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 7 8 और 9, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। सो अब हम करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ में हमें दे रखा है गाइस A इंटरसेक्शन A यूनियन V का डैश। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको ये सिंबल लग रहा है सबसे पहले इसे U में से कर लो माइनस, U में से कर लो इसको माइनस, एंड जब U में से कर लेंगे माइनस तो फिर हम पहले ये निकालो A यूनियन V। A यूनियन V को निकालो तो A हमारे पास है 1 2 3 4, यूनियन का मतलब फिर V है हमारे पास 2 4 6 8। अब इन दोनों का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको सेम नोट कर दो 1 2 3 4, और फिर देखो दोनों में सेम कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है बिल्कुल है, 4 है, फिर 6 8। तो ये आ जाएगा A यूनियन V। और हमें निकालना क्या है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, सो इसको रफ कर लेते हैं बिकॉज गैस इतना स्पेस नहीं है, आगे स्पेस फिनिश। सो इधर देखेंगे और हम यहाँ पे करेंगे, इसमें लिखेंगे A यूनियन V का डैश इक्वल्स टू में U माइनस A यूनियन V, जहाँ पे ये क्या है, यूनिवर्सल साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस में मतलब 1 2 3 4 5 4 एंड 6 8। दोनों में से कॉमन देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है उसको हटाओ यहाँ से। 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, 3 है दोनों में, 4 है दोनों में, 6 है दोनों में, 8 है दोनों में। क्या बच गया हमारे पास, केवल ओनली एंड ओनली 5 9। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमारे पास है कौन सा, फिफ्थ हमें दे रखा है A कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको ये लॉ पढ़ाया है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर डबल ये लगाओ तो उसका मतलब केवल A हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को रिमूव कर देंगे एंड बचेगा A। तो A बचेगा, A को हम लिख सकते हैं, A क्या है 1 2 3 एंड 4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमें दे रखा है 6 वाला, 6 में दे रखा है B माइनस सी का डैश, मतलब B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सो इसको कर देते हैं रफ एंड अब करेंगे 6 वाला पार्ट। ओके, सो इसे कैसे करेंगे, जहाँ पे भी आपको ये वाला सिंबल दिख जाए डैश का, उसका मतलब ही क्या होता है, V माइनस सी का डैश कौन सा है 6 वाला, उसे यूनिवर्सल सेट में से कर दिया माइनस B माइनस सी को। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम B माइनस सी निकाल लेंगे। ठीक है, V हमारे पास दे रखा है 2 4 6 8 माइनस C हमें दे रखा है 3 4 5 6, 3 4 5 6। दोनों में कॉमन क्या है उसको रिमूव करो, देखो कॉमन 4 है, 4 को हटाओ एंड बाकी कुछ, और 6 भी है, 6 को भी रिमूव कर दिया। अब कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, ना 2 है यहाँ पे ना ही 8 है, तो अब हमें 2 और 8 आ गए, तो ये हो जाएगा B माइनस सी। इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसमें कितने एलिमेंट्स कितने नंबर हैं डजंट केयर। ओके, अब दे रखा है U माइनस B माइनस सी, तो पहले हम क्या करेंगे, U यूनिवर्सल सेट लिखो यहाँ पे U की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस फिर B माइनस सी। तो B माइनस सी क्या है 2 8 है। देखो क्या क्या नंबर सेम है, 2 से 2 गया, 8 से 8 कट, और हमारे पास बचा क्या, जो बचा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे
क्या हो जाएगा गाइस, 1 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है। सो ये हो जाएंगे हमारे पास जो बच गए, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर किसका, 6 पार्ट का, ठीक है। इस प्रकार से हमारे फर्स्ट के 6 कंप्लीट हो चुके एंड अब हम आगे बढ़ेंगे एंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, लेट्स रीड। दे रखा है गाइस इसके अंदर इफ़ यू, हमें यू दे रखा है, यू इज इक्वल टू, ये पूरा सेट है, यानी कि एक सेट हमें दे रखा है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर हमें दे रखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, फिर हमें इन सभी के कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो निकालेंगे, देखेंगे हाउ विल सॉल्व इट। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे, आंसर फर्स्ट। क्या दे रखा है, ए, मतलब हमें ए का डैश निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, ठीक है। जब भी हमें ये वाला सिंबल दिख जाए डायरेक्ट उसे यू में से करो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है ए वी सी डी ई एफ एंड जी कॉमा एच, एंड ए है हमारे पास ए बी सी। क्या है, ए बी सी, ठीक है। क्या करना है इसमें से, देखो कॉमन क्या है, ए कॉमन रिमूव, बी कॉमन रिमूव, सी कॉमन रिमूव। क्या बच गया हमारे पास, जो बच गया उसे लिख दो, वो हो जाएगा डी ई एफ जी एच। यही है हमारा आंसर फर्स्ट का, ठीक है। अब सेकंड दे रखा है हमें v इक्वल्स टू डी कॉमा ई, डी ई एफ और जी, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है, एक सेट है v, हमें निकालना है v का डेस्क, b का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी, और u हमें दे रखा है ए वी सी डी ई एफ और जी एच, ठीक है। माइनस b हमें v क्या दे रखा है, डी ई एफ और g, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, देखो डी इसमें भी आ रहा है, डी से डी फिनिश, ई से ई फिनिश, एफ से एफ फिनिश, जी से जी फिनिश, बाकी जो बच गया वही हमारा आंसर है। तो बचा हमारे पास ए कॉमा वी कॉमा सी कॉमा एच, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है थर्ड वाला, तो होप सो कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, एंड यहाँ पे स्पेस नहीं है सो इसे रफ करना पड़ेगा। अब करेंगे थर्ड को, तो इसको कर देते हैं रफ। तो थर्ड में हमें दे रखा है, हमें सी का डैश निकालना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डैश, सी का डैश को बोलेंगे यू माइनस सी, और यू हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है ए वी सी डी ई एफ जी कॉमा एच, माइनस सी क्या है, सी दे रखा है ए सी ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी, ठीक है। अब देखो दोनों में सेम क्या है, उसको रिमूव कर देंगे, ए से ए फिनिश, सी से सी फिनिश, ई से ई फिनिश, जी से जी फिनिश। हमारे पास बचा क्या, जो बचा है उसे नोट कर देंगे, बचा है वी एफ और एच। यही है हमारा आंसर थर्ड का, ठीक है। अब हमें दे रखा है फोर्थ, हम फोर्थ को सॉल्व करेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ दे रखा है गाइस d इक्वल्स टू, डी का डैश निकालना है, ठीक है। d का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम बोलेंगे u माइनस डी। u माइनस डी मतलब यूनिवर्सल सेट में से d को सेट को माइनस करना है, और यूनिवर्सल सेट है ए वी सी डी ई एफ जी कॉमा एच, एंड d हमें दे रखा है एफ जी एच कॉमा ए। देखो कॉमन क्या है, उसको रिमूव करेंगे, एफ से एफ कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एंड जो बच गया वो हमारा फाइनल आंसर है। सो क्या है, वी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 2, और होप सो कि आपकी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो चुका है, एंड लेट्स मूव, सो नाउ इट्स द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखते हैं। इसमें दे रखा है टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि गाइस इसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर, जिसे हमें कंसीडर करना है कि वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक सेट लेना है जो कि यूनिवर्सल है,
तो यहाँ पे लिख देंगे, मतलब इसमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट, हमें दे रखा है नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बहुत सारे नेचुरल नंबर है, नहीं पता कितने हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है। सो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट एंड इन सब का हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, आपको अभी पता लग जाएगा, जैसे कि हम अभी करते हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, हम इसे रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है, कि इसमें बना लेंगे रोस्टर फॉर्म में। अब दे रखा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, दे रखा है कि एक इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12, ये सारे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है ए डैक्स, हमें निकालना है ए डैक्स। तो ए डैक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए का सेट। तो यूनिवर्सल हमें दे रखा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस ए का सेट है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। मतलब कि गाइस अगर आप नेचुरल नंबर में से सारे ऑड, देखो क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं ना माइनस में, तो ये वाले सारे नंबर इसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे ही हमारे नेचुरल नंबर हैं और वो भी इबिन है। क्या है, इबिन है। तो इबिन इबिन सब कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें से, तो केवल जो बचेगा वो बचेगा ऑड नंबर बचेंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, सो हम इसे, अगर हमें इसे बनाना हो किसकी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ गए। अब जो हमारे पास बचे केवल ऑड नंबर मिले, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसे बोल देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ओके, अब हमारे पास सेकंड दे रखा है, सेकंड में दे रखा है v इक्वल्स टू, देखो क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। अब हमारे पास जितने भी हैं सब ऑड नेचुरल नंबर दे रखे हैं, मतलब 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ऑड नेचुरल मतलब विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें बी का सेट बी डैश निकालना है। बी डैश को हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस क्या करना है, ऑड इंटीजर ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे नंबर माइनस करने, अब आप देखो क्या मिल रहा है, ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, सभी कॉमन है इसमें, क्योंकि जितने भी हमारे इसमें बोला गया है ना नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं, और जितने ऑड नेचुरल नंबर सारे इसमें आ रहे हैं। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ऑड फिनिश हो जाएंगे, बचेंगे केवल इवन, ठीक है। क्या बचेगा, केवल इवन बचेगा। तो इवन को हम लिखेंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, बस, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। मतलब गाइस हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये रोस्टर फॉर्म में था क्योंकि हमें दे रखा है ना, ये भी सब कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट, उसमें क्या दे रखा है, लेट्स सी। सो इसको रफ कर देते हैं एंड करेंगे थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। किस में लिख लेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो ये दे रखा है, ये हमें इसे लेट कर लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है, सी एज्यूम कर लेते हैं। सी क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल। तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 18 21, ऑल आर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सभी पॉजिटिव मल्टीपल है किसके, 3 के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सी डैश निकालना है। सी डैश को हम कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सी को कर देंगे माइनस, सी का डैश यानी कि सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, उसे यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देंगे। एंड यूनिवर्सल सेट हमारे पास दे रखा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ठीक है।
अब आप जब ये देखो, ये सारे नंबर, दीज ऑल नंबर्स आर एग्जिस्टिंग इन दिस सेट, ये सारे नंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कॉमन देखोगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एंड जो बचेंगे वो सारे नंबर ऐसे बचेंगे जो 3 का मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे 1 हो जाएगा, 2 है एंड 4 है, 3 नहीं आएगा, ठीक है। 5 बचेगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 से 12 कट, और फिर आएगा 13, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है रोस्टर फॉर्म। हमें इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे गाइस, हम ये लिखेंगे इसे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट डिविजिबल बाय, बट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन x 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। हम इसे क्या लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो नेचुरल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है, जितने भी नंबर्स है सभी नेचुरल नंबर है, लेकिन x जो भी है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, सो x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें करना है इससे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में दे रखा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, यानी कि x एक प्राइम नंबर दे रखा है। तो फोर्थ को पहले हम किस में बनाएंगे, इससे बनाएंगे गाइस रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी से नहीं डिवाइड होते हैं, केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है और 11 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, d का कॉम्प्लीमेंट मतलब d डैश। तो d डैश को कैसे निकालेंगे, u माइनस डी। और u क्या है, यूनिवर्सल सेट, जो हमें दे रखा है नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस d हमें दे रखा है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे गाइस। ये वाला पार्ट हम रफ कर देंगे क्योंकि अब हमारे कितने ये तो हमने कर ली ना 3 तक, ठीक है। सो अब इनका कोई काम नहीं है, इसको रफ कर देते हैं एंड इधर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसमें से सारे नंबर जब आप माइनस करोगे, d डैश निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी नंबर है ना इसमें, ये सब इसमें आ रहे हैं प्राइम नंबर छोड़ के, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 है प्राइम नंबर, 3 भी है, 4 और 5 भी है, तो 6 नहीं है, और 7 है प्राइम नंबर, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन। मतलब जितने भी सेट है ना, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है अब, क्योंकि प्राइम नंबर तो हमने माइनस कर दिए ना, ये सारे प्राइम नंबर हो गए सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर में कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। सो हम इसे लिखेंगे किसकी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसे क्या लिखेंगे, एस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो हैं, और वियर एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, सब कंपोजिट नंबर है। देखो प्राइम नंबर अब कोई भी नहीं है, सब कंपोजिट नंबर है, लेकिन एक्स जो है, ये 1 जो है एंड एक्स इक्वल्स टू 1, बट ये जो 1 है वो नहीं है, ठीक है। तो इसे लिख देंगे एस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जहाँ पे वियर एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, जहाँ पे x एक्स्ट्रा है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 लिख देना, ठीक है, क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। अब गाइस देखो, अब क्या दे रखा है हमारे पास, 5th दे रखा है। 5th में क्या दे रखा है, 5th में दे रखा है हमारे पास, तो x नेचुरल नंबर है, x सच दैट x है नेचुरल नंबर डिविजन बाय 3 एंड 5, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 3 एंड 5 से कौन सा नंबर है, 15, ठीक है, डिवाइड है। फिर आएगा 30, फिर आएगा 45, ठीक है, 60, इसी प्रकार से जितने भी नंबर हैं ये सभी 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है 5th में, ई का डैश। तो ई के डैश को हम लिखेंगे u माइनस ई, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस 15 30 40
560 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो गाइस हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं तो ये कॉमन है, ये तो कट जाएंगे। हमें जो नंबर मिलेंगे वो 3, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट डिवाइजर ऑफ 3 एंड 5। क्योंकि गाइस अब हमें ऐसे नंबर कोई से नहीं मिलने वाले, ये वाले नंबर नहीं मिलेंगे जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इसे क्या लिख देंगे, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, बट x इज नॉट डिवाइजर ऑफ 3 एंड 5, ठीक है। यानी कि x जो है जो 3 एंड 5 के 5 से नंबर डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास है 6 वाला, 6 में दे रखा है x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। इसको आप नोट कीजिएगा, फिर पहले इसको रफ करते हैं, देन वी विल सॉल्व। सो अब देखेंगे 6 को। 6 में क्या दे रखा है गाइस, हमें x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट तो हमें पता ही है, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर का ये सेट दे रखा है, ठीक है। और ये है हमारे पास f सेट जो दे रखा है, वो दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1, ठीक है, और 4, और फिर हो जाएगा 9 16 25 36 49 64, दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एफ डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस एफ। u है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, ये सारा सेट है, माइनस f क्या है 1 4 9 16 एंड सो ऑन। माइनस करो, ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ के ऐसे 1 नहीं आएगा, 1 से 1 कट 2 आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 और 8 9 नहीं आएगा, 10 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या है, इसको हम बोलेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। गाइस x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर सब डिलीट हो गए, सब कैंसिल हो गए, ठीक है। सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर बचे तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो रहे ही नहीं, ठीक है। सो ये लिखेंगे। सो अब करेंगे हम, ये 6 हो गया। 7 में क्या दे रखा है, 7 में हमें दे रखा है x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। जी वाला पार्ट क्या दे रखा है, आंसर 7। जी हमें दे रखा है परफेक्ट क्यूब का मतलब 1, और फिर हो जाएगा 8 9 नहीं 27 और 64 125, ये सारे हैं हमारे क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जी का डैश। तो जी का डैश निकालेंगे u माइनस जी। u हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, एंड सो ऑन, माइनस जी क्या है, जी है 1 8 27 एंड 64 125 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास, हमें पता है ये सारे क्यूब इसमें तो आ रहे हैं, तो क्यूब को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, क्यूब को कर देंगे गाइस माइनस, एंड जो भी नंबर बचेंगे वो क्यूब नहीं होंगे अब, ठीक है। क्या बचेंगे, अब क्यूब नहीं है, सो क्या बच जाएंगे, देखो 1 से 1 कट हो गया, 1 नहीं बचेगा, 2 मिलेगा, 3 से 3 मिलेगा, ठीक है, 3 किसी का क्यूब नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, और फिर देखो 6 मिलेगा, 7 8 नहीं मिलेगा, 8 से 8 कट, और फिर 9 मिल जाएगा एंड सो ऑन। सो हम इसे लिखेंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि परफेक्ट क्यूब सारे डिलीट, सारे परफेक्ट क्यूब को फिनिश कर दिया गया, सबको माइनस कर दिया गया, तो परफेक्ट क्यूब अब नहीं बचे, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ठीक है। 3 का 8 करेंगे, एंड 3 के 8 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है x + 5
x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, मतलब x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो गाइस ये जो हमारा सेट है एफ जी एच है, केवल 3 है, इसमें केवल 3 है, ठीक है, केवल 3 दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, एच डैश, क्या निकालना है गाइस, एच डैश। तो यूनिवर्सल में से कर देंगे माइनस, क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे एच डैश का मतलब u माइनस एच। तो u हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर, और h है 3। तो जब आप 3 में से 3 तो कट हो जाएगा, बस केवल 3 कट हुआ, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे 5 6 सब आएंगे। तो यहाँ पे लिखो x किससे बनाना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x नॉट बिलोंग टू 3, x 3 ही नहीं है, ठीक है, बस केवल 3 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब आ रहे हैं, लेकिन x क्या है, 3 नहीं है, ठीक है। अब करते हैं 9 वाला, 9 10 एंड 11 है थर्ड क्वेश्चन के, सो उसे और करेंगे कंप्लीट, फिर हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको रफ कर देंगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट करेंगे 9 वाला। 9 वाले में हमें क्या दिख रहा है, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 9 माइनस 5 यानी 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। सो अब हमारे पास i जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है 2, ठीक है। हमें निकालना i का कॉम्प्लीमेंट u माइनस आई, और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का सेट, और i दे रखा है 2, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा 1 3 4 5 एंड सो ऑन। सो सारे नंबर आएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x नॉट बिलोंग्स टू 2, केवल 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 ही तो बस केवल हमने गए केवल इसमें से 2 माइनस किया है, बाकी कुछ माइनस नहीं करा, तो केवल 2 नहीं है, बाकी सभी नेचुरल नंबर इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसा हमने 8 वाला किया था वैसा ही 9 वाला है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन को रफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे हम कर चुके हैं, एंड करेंगे 10 वाला। सो 10 में क्या दे रखा है, 10 में दे रखा है x सच दैट x इज इक्वल और ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो मतलब जे हमें क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, जो भी नंबर है एलिमेंट्स हैं वो 7 के इक्वल और 7 से बड़े, तो 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें निकालना है जे का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जे हो जाएगा u माइनस जे, और u क्या मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस जे क्या है, जे है 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। गाइस देखो सारे नंबर इसमें आ रहे हैं ना, 7 से बड़े तो बहुत सारे नंबर है, ठीक है। तो केवल जो हम माइनस करेंगे ना, हमें केवल बचेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, केवल 6 तक नंबर बचे, क्योंकि 7 से अब जितने भी नंबर हैं वो इसमें भी आ रहा है, सब नंबर कट हो जाएंगे, केवल यही नंबर बचेंगे, क्योंकि सारे इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, 6 के बाद 7, तो यहाँ के बाद हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब डिलीट हो गए, 7 के बाद सब कट हो गए, केवल 6 तक मिले। सो हम इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वेयर x इज इक्वल और लेस देन 6, बस केवल x जो है 6 के इक्वल है और 6 से लेस है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे 11 वाला, तो इसको रफ कर देते हैं, इसको कर देते हैं रफ एंड करते हैं 11, ठीक है। 11 में हमें क्या दे रखा है गाइस, आंसर 11th में गिवन है x बिलोंग्स टू x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x, और ये दे रखा है, पहले से सॉल्व कर लो, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2x प्लस 1, ठीक है,
2x + 1, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, यही दे रखा है क्या? 10 है गाइस, ये 10 है, ठीक है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 है, क्या हो जाएगा, जब हम 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर 10 - 1, तो 2x इज़ ग्रेटर देन 9 और x की वैल्यू हो जाएगी 9/2, मतलब 4.5, यानी कि जो भी x है ना, k, जो k है हमारे पास, वो x की वैल्यू जितनी भी है वो 4.5 से बड़ी है, मतलब 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर हैं सारे 5 से ग्रेटर, 5 के इक्वल सब आएंगे, लेकिन इससे 4.5 से कम नहीं आएंगे, ठीक है। हमें निकालना है k का डेस्क, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस k, और यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, माइनस k है 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। सब नंबर डिलीट हो गए, 5 के बाद के सब नंबर डिलीट, ठीक है, बचा केवल 1, 2, 3, 4। हम लिखेंगे इसे x such that x belongs to natural number but x is equal or less than 4, फिनिश, ठीक है। यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिए थर्ड के, ठीक है। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। So now we are having question number 4 and in question number 4 there is given that एक यूनिवर्सल सेट है, A दे रखा है एंड V दे रखा है, एंड फिर हमें ये वेरीफाई करना है इन दोनों को, मतलब LHS = RHS प्रूफ करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाला एंड टेकिंग, पहले किसे कर लेते हैं, पहले टेकिंग LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है, A यूनियन V का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले हमारे पास एक सेट A है जो दे रखा है 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है, 2, 4, 6, 8। B सेट दे रखा है 2, 3, 5, 7। क्या करना है हमें A यूनियन B फाइंड कर लेना है, A यूनियन B का मतलब होता है A और B के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो पहले A को लिख लो 2, 4, 6, 8, फिर B को लिख लो 2 आ गया, 3 नहीं आया, और 5 आ गया, नहीं आया, 7, ठीक है, 2, 4, 6, 8 लिख लिए, फिर 2 तो आ चुका था, डबल नहीं करते, रिपीटेशन नहीं आता, ठीक है। 3 नहीं आया था इसलिए 3 को नोट किया, 5 नहीं आया था 5 को नोट किया, 7 भी नोट कर लिया, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें निकालना है अब A यूनियन B का डेस्क, जिसको हम लिखेंगे U - A यूनियन B, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस A यूनियन V। तो A यूनियन हमें दे रखा है 2, 4, 2, 3, 2 लिख लो, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, ठीक है। सीरीज में लिख लिए 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो अब हमारे पास सब कैंसिल हो गए, क्या बचा, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, 4 से 4 कट, 5 से 5 कट, 6 से 6 कट, 7 से 7, 8 से 8, क्या बचा, 1 और 9, क्या बचा, केवल 1 और 9 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये ले लिया LHS, अब निकालेंगे RHS। क्या लेंगे, अब RHS निकालेंगे। RHS है हमारे पास A डेस्क और इंटरसेक्शन V डेस्क, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, A डेस्क निकालो, ठीक है। पहले क्या करेंगे, A डेस्क का मतलब क्या हो जाएगा इस U - A, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है 1 से लेके 9 तक, ठीक है। और A क्या है, A हमें दे रखा है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो बस, तो ये नंबर तो डिलीट हो गए, ये नंबर हो गए डिलीट। हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 4 डिलीट, ठीक है, 5 बचा, 6 डिलीट, 7 और 8 डिलीट और 9, ठीक है। 4 नंबर हो गए डिलीट एंड बाकी नंबर हमारे पास बच गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास A का डेस्क। अब हमें निकालना है B का डेस्क मतलब U - B। तो U है हमारे पास 1 से लेके 9 तक और B है हमारे पास 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये नंबर हो गए डिलीट, इसमें से बचे हमारे पास 1 और 4, 6, 8 और 9, ठीक है। ये नंबर बच गए, 5 नंबर बच गए। अब हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B,
डेस्क, ए डेस्क इंटरसेक्शन बी डेस्क, तो ए डेस्क हमारे पास दे रखा है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी डेस्क 1 4 6 8 9। दोनों में कॉमन क्या है उसे देखो, देखो 1 कॉमन है दोनों में, 1 ले लिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर है हमारे पास 9, बाकी ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो कॉमन है। तो हमें क्या मिला, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस क्या मिला 1 कॉमन 9, आर एच एस ही 1 कॉमन 9, वेरीफाइड हो गया। यही तो वेरीफाइड करना था कि ये दोनों क्या है इक्वल, तो बस वेरीफाइड हो गया, एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल है, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया, हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो चुका। एंड अब करेंगे हम सेकंड वाला जिसमें हमें ये इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे कंप्लीट, पहले इसको नोट करो। तो क्या दे रखा है हमारे पास सेकंड वाला ये है, तो हमें इसको ले लेना है और टेकिंग एल एच एस ले लेते हैं, टेकिंग एल एच एस जो हमें क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन वी का डेस्क, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है और जो फाइंड हो जाएगा फिर इसे फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। तो वेरीफाइड तो होना ही है। इस पे ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए क्या है गाइस, लिखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्या है दोनों में से कॉमन, देखो 2 है कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। 4 क्या इसमें है, नो। 6 है, नो। 8 है, नो। केवल 2 है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है u माइनस इसे, ठीक है। तो u हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस क्या करना है, हमें इसको माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को, मतलब 2 को। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 डिलीट, बचा 1 3 4 5 6 7 8 कॉमन 9। ये हमारे पास है एल एच एस। अब हम निकालेंगे आर एच एस, दोनों इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। आर एच एस को कैसे निकालेंगे, पहले ए डैश निकाल लो। ए डैश का मतलब u माइनस ए, ठीक है। u हमें दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और a हमारे पास है 2 4 6 और 8। देखो डिलीट हो गया, 2 से 2, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8। क्या बच गया हमारे पास, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। नेक्स्ट बी डैश निकालना है, बी डैश का मतलब u माइनस बी, और u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस b क्या है, b है 2 3 5 7। 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, 5 से 5, 7 से 7। क्या बच गया, 1 4 6 8 9, ठीक है। फिर क्या निकालना है, ए डेस्क और यूनियन वी डेस्क, ठीक है। सो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ए और बी के सारे एलिमेंट, ठीक है, और यूनियन 1 4 6 और 8 और 9, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर देखो इसके आगे का, ठीक है, इसके आगे इधर देखेंगे। पहले इसके सारे एलिमेंट लिख दो, 1 3 5 7 और 9। फिर इसके भी लिखो, 1 आ गया, 4 नहीं आया, 4 लिखो, 6 नहीं आया, ठीक है। फिर 8 और 9 दोनों में था, ठीक है। तो क्या मिले, 1 3 4 5 6 8 और 9। क्या दोनों के एक ही सेम एलिमेंट है, एल एच एस क्या थी और आर एच एस क्या थी। 7 रह गया इस यहाँ पे, 7 भी आएगा, ठीक है। 1, ठीक है, देखो बिल्कुल सेम, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है, 8 है, इसमें भी 8 एलिमेंट है, ठीक है। 2 2 दोनों में नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल हैं, देखो इक्वल है ना एल एच एस और एच एस, सो वेरीफाइड। बस यही बोला था कि एल एच एस और एच एस को करो इक्वल, यानी इसको और इसको करो इक्वल, जो कि हम कर चुके। तो ये हो जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब करेंगे 5th क्वेश्चन, जिसमें हमें वेन डायग्राम को शो करना है, वेन डायग्राम को बनाना है। तो जैसे कि हम सीख चुके थे वेन डायग्राम, तो होप सो कि आपको ये समझ में आएंगे एंड आप करेंगे इसे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें डायग्राम इसमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे, इसमें दे रखा है ए, फर्स्ट क्या दे रखा है गाइस, फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन वी का डैश, जिसे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से सब्ट्रैक्ट कर दो ए यूनियन वी को, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला डायग्राम बनवाया है। क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, पूरा सेट यूनिवर्सल है, इसमें 2 सेट है, एक सेट है ए
और एक सेट है वी, ठीक है। सो इसमें से हमने ए यूनियन बी को कर दिया माइनस। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इस पूरे पार्ट को कर दिया माइनस जहाँ पे ए और बी दोनों के एलिमेंट हो, ठीक है। तो ए के और बी के इन दोनों सर्कल में है एलिमेंट, तो इसको छोड़ के जो भी पार्ट है हमारा सभी कलर करा जाएगा, ठीक है। सभी कलर करा जाएगा इन दोनों पार्ट को छोड़कर, तो वो बन जाएगा इसका डायग्राम, ठीक है। तो इन दोनों को हमने छोड़ दिया, बाकी सबको कर दिया कलर। अब हमारे पास ये बन जाएगा फर्स्ट का आंसर है। और सेकंड में क्या दे रखा है, इन दोनों पे कलर नहीं करना है क्योंकि इसको तो हमने माइनस कर दिया ए यूनियन बी को, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश। और डैश का मतलब यू में से ए यूनियन बी को कर दिया माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट जिसमें दो सेट ए और बी, इसमें हमें क्या माइनस करना है, यूनियन, मतलब ए यूनियन बी को कर देना है माइनस। इन दोनों को छोड़ के मतलब जो भी हमारे फिल करना है, मतलब बिल्कुल यही है, ठीक है। इसका सेट और इसका सेट बिल्कुल सेम बनेगा, ओके, ठीक है। तो केवल इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि हमें दे गया है कि ए यूनियन बी को हमने क्या कर दिया माइनस, ठीक है। तो ए यूनियन बी को माइनस करने के बाद हमारा यही बनेगा जो ऊपर वाला बनाया हमने, ठीक है। पूरे में कलर आएगा लेकिन इन दोनों सर्किल में नहीं आएगा कलर, सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, ठीक है। ये दोनों सेम है, फिगर सेम है क्योंकि ये भी यही बोल रहा है और ये भी यही बोल रहा है, ठीक है। अब हमें बनाना है थर्ड वाला, जिसमें थर्ड में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का डेस्क, ठीक है। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का डेस्क, नहीं सॉरी ए इंटरसेक्शन बी पे ओवरऑल डेस्क है, तो हम इसे लिखेंगे ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। तो एक फिगर बनाया, ये है यूनिवर्सल सेट जिसमें दो हैं सेट ए और बी, ठीक है। इसे हमें किसको माइनस कर देना है इस पूरे में से, इंटरसेक्शन का मतलब जो ए में भी कॉमन हो और बी में भी कॉमन हो। तो देखो गाइस क्या है कॉमन, ए और बी दोनों में ये है कॉमन, ठीक है। ये वाला पार्ट कॉमन है, इसको हमें डिलीट कर दिया तो इसको बिल्कुल नहीं, हमें ये मिलेगा ही नहीं, तो इसको हटा दो, इसको कलर बिल्कुल नहीं करना है और बाकी सब पूरे पार्ट पे हो जाएगा कलर, पूरे यूनिवर्सल सेट पे, ठीक है। लेकिन इसको हमें नहीं कलर करना है बिकॉज ये तो डिलीटेड है, तो सब पे कलर, लेकिन एक्सेप्ट इट, इस पे कलर बिल्कुल नहीं करना, इस पे, केवल इस पे नहीं, बाकी सब पे कलर, ओके। अब फोर्थ है, फोर्थ हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ए का डेस्क है गाइस, और यूनियन दे रखा है वी का डेस्क, ठीक है। तो फोर्थ को और फिगर बना लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ को ए का डेस्क और यूनियन वी का डेस्क को लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डेस्क, ठीक है, ओवरऑल इसका डेस्क। और जिसे हम लिख सकते हैं यू माइनस, डेस्क को रिमूव करने के लिए यू माइनस ए इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं और एक बनाएंगे। अब एक फिगर बनाना है, फोर्थ वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हम फिगर बनाएंगे इस टाइप से, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, पूरा है यूनिवर्सल सेट जिसमें दो सेट है ए और बी, ठीक है। तो इसमें से हमें ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लेना है, ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लेना है, ठीक है। मतलब गाइस ये वाला फिगर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लेना है, वो हमने डिलीट कर दिया है, बाकी सबको कलर कर दो, इसको भी कलर करेंगे और इस पे भी, ठीक है, पूरे पे कलर होगा, सब पे कलर होगा, लेकिन इस पे कलर नहीं होगा। किस पे नहीं होगा, इस पे,
बस, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का। क्योंकि गाइस हमने देखो डिलीट कर दिया किसे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको नहीं लिखना, ये हमें मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ मिलेगा और जो मिलेगा हमने उस पर कलर कर दिया है। सो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो जाता है कंप्लीट 5 के फोर्थ पार्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट में दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन में सभी जितने भी ट्राइंगल सारे, ठीक है, जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोलेटेड ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं। अब हमें ए दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 16, ठीक है, और इसमें ए हमें सेट दे रखा है सारे ट्राइंगल आएंगे, ठीक है, विद लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जिसका एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा, ठीक है, जिसका एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे तो सारे एंगल्स होते हैं जिसका एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा, ऐसे तो सारे एंगल होंगे जिसका एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि गाइस सभी के एंगल 60 तो 60 तो आ नहीं सकते, ठीक है, सारे एंगल्स, ऐसा ट्राइंगल सभी होंगे जिसका एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा, ठीक है, सारे ट्राइंगल्स में एंगल 60 से डिफरेंट होगा उसका एक एंगल, लेकिन एक ट्राइंगल नहीं आएगा, वो आएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, केवल इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं आ रहा है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जितने भी ट्राइंगल हैं वो सभी इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट ए में। ऑल ट्राइंगल्स आर कमिंग इन सेट ए, केवल एक ट्राइंगल नहीं होगा, वो होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसमें एक भी ट्राइंगल 60 से अलग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ए डैक्स निकालना है, ए का मतलब u माइनस ए, आप u को पूरा लिख दो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, यहाँ पे लिखना ऑल ट्राइंगल्स माइनस इसमें ऑल ट्राइंगल्स एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब गाइस ये हो गया, इसमें सारे ट्राइंगल है लेकिन एक नहीं है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ट्राइंगल्स माइनस एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो एक सब देखो, जब दोनों में जैसे कि मैं माइनस कर रही हूँ, 1 है 2 है, इधर है 1 है 2 है, सब हो जाएगा माइनस, 1 से बन गया, 2 से 2 गया, 3 बच गया ना 3। ऐसे यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब सब माइनस होगा, देखो सब माइनस हो जाएंगे ट्राइंगल सब, लेकिन एक ट्राइंगल बचेगा जो होगा, इसमें क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 60 के होते हैं। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब जिसके सभी एंगल होते हैं 60 के। तो अब इस ट्राइंगल में एक भी ऐसा एंगल लेंगे जो 60 से अलग हटके हो, तो एक ही ट्राइंगल मिलेगा, वो होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ए डैक्स हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल मिलेगा जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं 60 के, बाकी सारे एंगल ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारे एंगल ऐसे होते हैं जिसका एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, ठीक है, बहुत सारे एंगल्स ऐसे ही हैं, लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा है जिसका एक भी एंगल 60 से अलग हटके नहीं है, तो बस इक्विलैटरल हमें मिल जाएगा। तो अगर आप सबट्रैक्ट करोगे ए डैक्स क्या मिलेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 एंड उसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, वो क्या दे रखा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स करने हैं, इसको ट्रू करने के लिए फिलअप्स करने हैं, ठीक है, फिलअप्स करेंगे गाइस। इसमें दे रखा है ए यूनियन ए डैस्क, ए यूनियन ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को कर दिया माइनस, ए के एलिमेंट्स गए, ठीक है। अब आप यूनिवर्सल ये कर रहे हो, क्या बचा आपके पास, यू माइनस ए बचा, ठीक है, यू माइनस ए बच के जो भी बचा आपको वो यहाँ पे लिख दिया। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है ए के भी सारे एलिमेंट और यूनिवर्सल के भी, इस दूसरे एलिमेंट के भी सारे एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे सारे एलिमेंट कहाँ पे मिल जाएंगे, यू में, तो इसे लिखना यूनिवर्सल सेट, ओके। अब ये है फाइव डैश और इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश का मतलब यू माइनस 5 और इंटरसेक्शन ए क्या दे रखा है, यू माइनस 5। आपको 5 डैश का मतलब समझ में आ गया, अगर आपने यू में से 5 को माइनस करा तो क्या आ जाएगा, यू ही तो आ जाएगा, यू इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यू और ए में से
बताना है दोनों में से जो कॉमन होंगे उसको आपको लिखना है। तो देखो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल तो बड़ा है तो छोटा सेट, छोटा कॉमन होगा ए, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ए ये है, छोटा वाला आ जाएगा, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में तो होंगे ही, तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला, ए इंटरसेक्शन ए का डेस्क। ए का डेस्क मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। गाइस देखो ए में से और ए, इसमें से हमने पूरे यूनिवर्सल में से ए को कर दिया माइनस, तो इसमें से कॉमन क्या बचेगा, जब देखो एक हमारे पास है वन, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें से हमने वन को कर दिया माइनस, तो क्या मिलेगा हमें, जब वन को ही माइनस कर दी तो एम्प्टी सेट नहीं मिलेगा, वन में से यहाँ पे वन देख रहे हैं और इसमें से वन को ही हटा दिया तो एम्प्टी सेट, ठीक है, 5। अब हमारे पास है फोर्थ है यू डेस्क। यू डेस्क का मतलब यू माइनस यू और इंटरसेक्शन ए। गाइस देखो यू में से यू तो फिनिश हो गया, यू में से यू को कर दिया माइनस, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 बचा ना, 5 इंटरसेक्शन ए, तो 5 नहीं बचा, ठीक है, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, बिकॉज गाइस अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने इस वाले एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस पढ़े एंड पूरी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। तो आप करेंगे इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है अब इस चैप्टर की, फिर एक और है एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, बट लास्ट तो है एक्सरसाइज, मिसलेनियस तो अलग है, ठीक है, मिसलेनियस भी करेंगे इस चैप्टर की। एंड इस प्रकार से हमने 1.5 एक्सरसाइज पढ़ी। तो एंड अगेन आई एम वांटिंग टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।